लड़ते, हम दूसरों से तो नहीं लड़ते हैं, लेकिन घर में बहुत झगड़ा करते, घर में बहुत लड़ाई करते हैं, भाई भाई बहुत लड़ते हैं, पड़ोसी पड़ोसी बहुत लड़ा करते हैं। और मैं तो कहता हूं कि जितने झगड़े पड़ोस के नहीं हैं, उससे ज्यादा झगड़े हमारे परिवार के। कभी कोई वकील बैठा है? वकील साहब नहीं दिखाई दे रहा है, कोई भी वकील नहीं है, सारे क्लाइंट हैं जितने बैठे हैं। तुम्हारा सारा पैसा या तो डॉक्टर ले जाता है या वकील ले जाता है, ध्यान रखना है। आपसे निवेदन है मेरा, अदालत में जाके पूछना, जितने झगड़े दुश्मनों के नहीं हैं, उतने केस अदालत में भाई भाई के हुआ करते हैं, ध्यान रखना। परिवार के केस होते हैं, आपस के झगड़े होते हैं, आपस की लड़ाइयां होती हैं। बस मैं इतना चाहता हूं सलूमर वालों कि भगवान महावीर के मोक्ष जाने के बाद 2600 साल हमने सिवा लड़ने के और किया क्या है? आपसे निवेदन है। महावीर जब इस धरती पर आए थे तो एक ही पंथ था, दो पंथ नहीं थे। उनके जाने के बाद दिगंबर अलग हो गए और श्वेतांबर अलग हो गए, फिर भी शांति नहीं मिली और टुकड़े हुए दिगंबरों के। एक 13 पंथ हो गया, एक 20 पंथ हो गया, एक तारण पंथ हो गया, एक कहान पंथ हो गया। ध्यान, 4 टुकड़े हो गए, ध्यान रखना दिगंबरों के। श्वेतांबर ने कहा हम कौन सा कम है, ध्यान रखना, तुम्हारे 4 हैं तो हमारे भी हैं। वहां स्थानक वासी अलग हो गए, 13 पंथी अलग हो गए, मंदिर मार्गी अलग हो गए, मूर्ति पूजक वहां भी टुकड़े हो गए। सिवा 2600 साल हमने बटने के अलावा किया क्या है? बचा ही सोचिए, विचार करो। ये तो दिगंबर श्वेतांबर है मेरे भाई, पूरे दिगंबर दिगंबर भी एक नहीं हो रहे हैं। और दिगंबर दिगंबर तो छोड़ो, 13-20 तो छोड़ो, 13 पंथ में भी अपने अपने टुकड़े हैं और 20 पंथ में भी अपने अपने बट रहा है। आदमी टुकड़े हो रहे हैं, टूट रहा है, टूटन है आदमी के अंदर, ईगो में जी रहा है आदमी, अहंकार में जी रहा है आदमी। मैं किसी नगर में जाता हूं और पूछता हूं कि बताओ भाई तुम्हारे यहाँ कितने मंदिर हैं? आदमी इतनी शान से बोलता है महाराज 12 मंदिर हैं, 15 मंदिर हैं, 20 मंदिर हैं। वो सोचता है महाराज बड़े खुश हो जाएंगे, हमारे यहाँ इतने सारे मंदिर हैं। मैं कहता हूं धत तेरे की, ये 12 मंदिर नहीं, ये 12 अहंकार हैं तुम्हारे समाज के, ध्यान रखना। ये मंदिर भगवान के नहीं, ये अहंकार के मंदिर खड़े हुए हैं, ध्यान रखिए। 12 मंदिर, 13 मंदिर, 20 मंदिर, जयपुर जाओ 1000 मंदिर, पूरे जयपुर में 300-400 मंदिर हैं मेरे भाई। एक गली में मंदिर, इधर मंदिर, इधर मंदिर, इधर मंदिर। अरे कल्याण तो एक मूर्ति से भी हो जाता है, ध्यान रखना है। 10-10 मंदिरों की आवश्यकता नहीं हुआ करती है। जिन्हें तरना है एक चावल बराबर मूर्ति से भी कल्याण हो जाता है। तो इतने मंदिर का मतलब होता है ये मंदिर नहीं, ये समाज के इतने टुकड़े हुआ करते हैं, ध्यान रखना। इतने भागों में समाज बढ़ गई है। एक गली में 2 मंदिर, इधर मंदिर, इधर मंदिर। अरे मेरे भाई क्या शांतिनाथ मोक्ष नहीं देंगे? क्या महावीर मोक्ष नहीं देंगे? क्या पारसनाथ मोक्ष नहीं देंगे? विचार करना है। ये हमारा मंदिर, ये तुम्हारा मंदिर, और तो और तुम्हारे यहाँ की तो बात ही निराली है, ध्यान रखना। यहाँ की बात नहीं कर रहा हूं, यहाँ तो मुझे अभी उसमें भी दम नहीं आ रही, आवाज नहीं निकल रही है, रहना है, ध्यान रखना, विचार करें। झगड़े हो रहे हैं समाजों में, लड़ाइयां हो रही हैं समाजों में। भगवान किसी को नहीं चाहिए, हुकूमत सबको चाहिए, भगवान नहीं चाहिए। भगवान चाहिए तो दुनिया भर की जरूरत क्या है मेरे भाई? आपसे मेरा निवेदन है, मेरा एक दर्द है, मेरी पीड़ा है, मैं किसी पर व्यंग नहीं कर रहा हूं। समाज की स्थिति समाज के सामने रखने का मैं प्रयास कर रहा हूं, ध्यान रखना। बरसों लड़ाई चल रही है मंदिरों में। मैं पारसोला गया, 16 साल तक प्रतिष्ठा नहीं हुई यहाँ पर की लड़ाई झगड़े के कारण। जब मैं 2008 में गया, 16 साल वाली प्रतिष्ठा मैंने एक दिन के प्रवचन में वहां पर तैयार की। बांसवाड़ा गया, 17 साल प्रतिष्ठा नहीं हुई बाहुबली मंदिर की, ध्यान रखना, बाहुबली कॉलोनी की। बहुत से आचार्य मुनि आए, पंच कल्याणक नहीं हुआ, सबने अपनी बात रखी, लोगों ने सुना, इधर से सुना और इधर से
निकाल दिया। ध्यान रखना, लड़ाई क्या थी? बेदी ऊपर जाएगी कि नीचे जाएगी, कौन ऊपर रहेगा कौन नीचे रहेगा। धत तेरे के इतने झगड़े, इतने झगड़े, इतने झगड़े। बताओ 17 साल जिसकी प्रतिष्ठा नहीं हुई है, बेदी खाली पड़ी रही, भगवान बैठे रहे। ध्यान रखना, जब जाकर मैंने 10 मिनट का प्रवचन वहां पर दिया, और ध्यान रखना मुझे ढोलक बजाना नहीं आता, जब अपनी पे आता हूं तो समाज बजाना मुझे जरूर आया करता है। ध्यान रखिए, 17 साल बाद वहां की प्रतिष्ठा हुई। क्या करें, हमारे भाग में ऐसे ही ऐसा लिखा है, हमें लगता है जहां जाओ वहां झगड़े, जहां जाओ वहां झगड़े। किस बात के झगड़े होते हैं? मालिक के मालिक बनने की कोशिश क्यों की जाती है? अरे जो तीनों लोगों का नाथ है उसके मालिक बनने की कोशिश करोगे तो आने वाले समय में और आने वाले जन्म में उस मंदिर के सामने ही कुत्ते बन करके बैठना पड़ेगा। मेरे भाई एक बात ध्यान रखना, मैं एक जगह गया, नागपुर में मेरा चतुर्मास हुआ, मोठे मंदिर में मेरा चतुर्मास हुआ। एक व्यक्ति मेरे पास आए, उन्होंने आकर के कहा महाराज ये कुत्ता बड़ा सम्यक दृष्टि है। अरे मैंने कहा आदमी तो सम्यक दृष्टि हो नहीं रहा, यहाँ कुत्ते सम्यक दृष्टि हो गए हैं। आदमी का ठिकाना नहीं है, आदमी धर्मात्मा नहीं बन रहा, कुत्ते सम्यक। मैंने कहा क्या कहना चाहता है? अरे बोले बड़े धर्मात्मा कुत्ता है, बड़ा सम्यक दृष्टि कुत्ता है। अरे मैंने कहा ऐसा कैसा कुत्ता सम्यक दृष्टि है, तू क्या कहना चाह रहा, मैं इसको नमोस्तु कर लूं? बोले नहीं नमोस्तु नहीं करो, लेकिन बड़ा धर्मात्मा है। मैंने कहा क्यों है ये धर्मात्मा? बोले केवल खाने के लिए जाता है, सुबह से शाम यहीं बैठा रहता मंदिर के दरवाजे पर, ना किसी को काटता है ना किसी को भौंकता है। जब देखो मंदिर के दरवाजे पर बैठा रहता है। कोई भव्य जीव है महाराज, कोई मोक्षगामी जीव है। अरे मैंने कहा पागल दिमाग खराब है तेरा। मैंने कहा भव्य जीव मोक्षगामी है तो कुत्ता बन करके काय को बैठा हुआ है? ध्यान रखना, अरे वो भी कोई सेठ साहूकार मनुष्य बन करके बैठा होता। अरे बोले महाराज त्रियंच गति है, कुछ उसका हो गया होगा, आज यहां बैठा है। अरे मैंने कहा पागल ये सम्यक दृष्टि नहीं है, ये मंदिर का भ्रष्ट ट्रस्टी है, जिसे भगवान ने दरवाजे पर बेटा पिछले जन्म में मंदिर का मालिक होकर, भ्रष्ट ट्रस्टी होकर दुर्दशा की होगी मंदिर की, भक्तों को धर्म से वंचित रखा होगा, भगवान के साथ गलत काम किए होंगे, अपना अहंकार पूजा होगा, भगवान नहीं पूजे होंगे। इसलिए भगवान ने इस जन्म में कुत्ता बना करके दरवाजे पर, मैं वहां गया, ये है ना अपना घाटोल, बहुत पहले 2008 में, अभी तो बहुत सुधर गया, घाटोल पूरा चेंज हो गया है, चमक रहा है, स्वर्ग जैसा हो गया है, बहुत सुंदर मंदिर हो गया। लेकिन जब 2008 में गया था ना तो चमगादड़ें लटक रही थी उल्टी। चमगादड़ जानते हो? है? तुम लोग जानते नहीं रहे? इधर मत देखो, चमगादड़ उल्टी लटक रही। चमगादड़ कौन होती है? उसी से खाती है और उसी मुंह से निकालती है। ध्यान रखना, चमगादड़ उल्टी लटकी। मैंने पूछा ये क्यों लटकी इतनी चमगादड़? बोले बहुत भगाने का प्रयास करते हैं महाराज, फिर लौट के आ जाती है, फिर लटक जाती है। तो मैंने कहा क्या मतलब है? बोली धर्मात्मा लगती। मैंने कहा धर्मात्मा नहीं, ये उल्टे जो लटके ट्रस्टी लोग हैं, ध्यान रखना, ये मंदिर के ट्रस्टी हैं जिन्हें भगवान ने उल्टा लटका रखा है। ध्यान रखना, आपसे निवेदन है, मंदिरों की व्यवस्थाओं को गड़बड़ करोगे, पुलक सागर और समाज दंड नहीं, दंड देने वाला ऊपर वाला हुआ करता है। ध्यान रखना है, उल्टा लटका करके रखता है। मान्यवर, ऐसे लोग जो धर्म में बाधा बनते हैं, धर्म की रोड़े अटकाते हैं, ये भाव भी उनका बर्बाद होता है और अगला भाव भी उनका बर्बाद हुआ करता है। ध्यान रखिए मान्यवर, आपसे निवेदन है, कभी जिंदगी में कोई भी काम कर लेना, घर में झगड़ लो, लड़ लो, भाई भाई लड़ लो। आदमी घर की बातें मंदिरों में निकालता है, घर की बुराइयां मंदिरों में बैठ के होती हैं। बैठ जा अम्मा फटाफट, जल्दी है, पूरा एक्शन करके जाएगी क्या? हाँ? पूरा इसको करूं, इनको करूं, इनको करूं, शिखर जी की रचना कर दूं पीछे, कोई भी आगे नहीं आए। ध्यान रखना, मालूम है तुम आ गए, हमें मालूम है तुमको दर्शन नहीं करना, तुम्हें ये दिखाना कि हम आ गए। ध्यान रख, विचार करना है आपको।
हालांकि उसका इतना लेवल नहीं है, लेकिन ठीक है। विचार करना है। घरों की झगड़े मंदिरों में हो रहे हैं, व्यक्तिगत लड़ाइयां मंदिरों में निकल रही हैं। क्या दशा होगी इनकी, ध्यान रखना। मंदिर किस लिए बनाए थे कि शेर और गाय भी एक घाट में पानी पिए। ध्यान रखना। अहिंसा परमो धर्म की जय बोलते हो। अरे सत्य अहिंसा से केवल बस अपना इतना नाता है। सत्य अहिंसा से केवल बस अपना इतना नाता है कि दीवारों पर लिख देते हैं वो दिवाली पर पुत जाता है। सत्य अहिंसा से केवल बस इतना अपना नाता। किस बात का जीवन है? आलू नहीं खाते, प्याज नहीं खा रहे हो, पानी छान के पी रहे हो, आपस में झगड़े करते हो। ध्यान रखना। ये क्या मतलब, ये कैसा जीवन है? आलू छोड़ा था कि जीवन में शांति होगी, सुख होगा, सुकून होगा, लेकिन आलू तो बेचारा घर किचन से बाहर निकल गया, लेकिन घर के द्वेष और घर की लड़ाइयां मंदिरों की दीवार तक पहुंच गई। ध्यान रखना है। रोड़े मत अटकाओ। अपनी जय जयकार चाहते हो तो किसी की जय जयकार में रोड़े नहीं अटकाना चाहिए। मेरे भाई ध्यान रखिए, आपसे निवेदन है। क्यों होते हैं मंदिर? हमारे पुरखे किस लिए मंदिर बनाते हैं? हमारे पूर्वजों ने किस लिए अपना श्रम दिया है? आज मंदिर बनना उतना कठिन नहीं है जितना हमारे पूर्वजों के समय मंदिर बनाना कठिन था। ध्यान रखना है। ना इतने संसाधन थे, ना इतना पैसा था। हमारे पूर्वज वो पूर्वज थे, हमारे पुरखे वो पुरखे थे जो घर हल्का बनाते थे और मंदिर कीसा बनाया करते थे। ध्यान रखना है। अपना घर हल्का हो जाए तो चलेगा, हम झोपड़ों में रह जाएं तो चलेगा, लेकिन हमारे भगवान का मंदिर आलीशान बनना चाहिए। वह हमारे पुरखों की संस्कार थे, वह हमारे पूर्वजों के नियम थे, वह हमारे पूर्वजों की पवित्र भावनाएं थी। और आज क्या हो रहा है? घर 21 मंदिर 19। ध्यान रखना है। घर ऐसे बन रहे हैं, मंदिर से ज्यादा सुंदर तुम्हारे लेट बात है। ध्यान रखना, जाकर के देखना। महंगे महंगे टाइल लग रहे हैं। क्या वजह है? एक आदमी अपना घर साल भर में खड़ा कर लेता है बना के, और पूरी समाज मिलकर के एक मंदिर का निर्माण नहीं कर। दुर्भाग्य है हमारा समाज का। ध्यान रखिए। पहले के लोग ये देखते थे कि जहां मंदिर होगा वहीं हमारा घर होगा, और आज क्या हो रहा है कि जहां मंदिर होंगे वहीं हमारे झगड़े होंगे। ध्यान रखना। अरे क्या महावीर के साथ बदसलूकी की जा रही है, क्या तीर्थंकरों के साथ बदसलूकी की जा रही है। अहिंसा परमो धर्म के नारे लगाते हो और मंदिरों में लड़ाई झगड़े किया करते हो। ध्यान रखना है। आने वाली पीढ़ी थूकेगी तुम पर, गर्व नहीं करेगी। मैं पुलक सागर गर्व करता हूं अपने पुरखों पर, अपनी समाज के पूर्वजों पर, जिन्होंने इतने सुंदर सुंदर मंदिर बनाए। लेकिन तुम ऐसे काम कर रहे हो, आने वाली पीढ़ियां थूकेगी तुम पर। ध्यान रखना। आज एक बच्चा मंदिर जाना नहीं चाहता, उससे पूछो कि मंदिर क्यों नहीं जाता, तो लोग कहते हैं कि बच्चों का धर्म में मन नहीं है। अरे बच्चों का धर्म में बहुत मन है। और मैं तो कहता हूं जितना युवाओं का मन है उतने बुजुर्गों का धर्म में मन नहीं हुआ करता है।